नहीं, मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो बनाकर नागपुर की जनता के सामने लाया था, वो 5 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि हम ये सारे काम करेंगे, तो अगर आप परसों का लोक सत्ता पेपर देखेंगे तो उसमें उनका पूरा विवरण आया है कि इनके 5 साल पहले का जो मैनिफेस्टो इन्होंने डिक्लेयर किया था, उस मैनिफेस्टो में दिए हुए जो उन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे, उसमें से केवल 25% काम भारतीय जनता पार्टी ये पिछले 5 सालों में कर पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से महानगर पालिका में प्रस्तापित है, वो हर मामले में एक फेल्योर ठहरी है। उनके मैनिफेस्टो में दिए हुए काम, उसमें से केवल 25% वो पूरे कर पाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसलिए अब नागपुर की जनता को ये निर्णय लेना है कि ऐसी पार्टी जो वादे बहुत बड़ी करती है, बड़े बड़ी घोषणाएं करती है, बड़े बड़े आश्वासन देती है, अगर वो पिछले 10 साल में उनके पुराने दिए हुए आश्वासनों को अगर पूरा नहीं कर पाई है, तो आगे चल के वो नहीं कर पाएगी। जो पहले से ही इनका वो पहले ही फेल हो चुके हैं, और जो फेल हो गए उनको फिर से नागपुर की जनता पास करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और रही बात तो गडकरी साहब के जो आंकड़े हैं, तो वो तो बिल्कुल हंसाने वाले आंकड़े हैं और फंसाने वाले आंकड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, केंद्र में मंत्री है। उनको बोलने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैंने 48,000 करोड़ के मैंने काम कर दिए, तो वो 48,000 करोड़ के काम जनता को दिखने तो चाहिए। वो कौन से प्रोजेक्ट्स है, उसका आप विवरण दीजिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और आप ऐसे ही आंकड़े आप बता रहे हो 48,000 करोड़। कौन से 48,000 करोड़ के काम हमारे नागपुर शहर में हो गए और कौन से विभाग में ये पैसा खर्च हुआ है, इसका भी उन्होंने ब्यौरा देना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि 9,000 करोड़ रुपए मेट्रो में जो पूरी उसकी लागत है, जो लगने वाली है, जो उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेट्रो है, उसको अगर आप इस 48,000 करोड़ में गिन रहे हो, तो आपने कहा कि पिछले 2.5 साल में हमने 48,000 करोड़ के काम कर दिए। तो मेट्रो की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो केवल मेरे ख्याल से 300 या 400 करोड़ रुपए ही उसके ऊपर अभी तक खर्च हुआ है। तो आप किस लिहाज से बोल रहे हैं कि आपने 48,000 करोड़ रुपए के काम नागपुर शहर में पहले से कर दिए? वो कौन सी चीज़ें जो आपने की है, ये आपको नागपुर की जनता को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं तो आपने नागपुर की जनता से झूठ बोला है, इसलिए नागपुर की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, लेकिन मैंने ये चुनाव के लिए, वोटों के लिए मैंने ये एक आंकड़ा ऐसे बोल दिया, लेकिन इतना किसी भी हिसाब से पिछले 2.5 साल से खर्चा हुआ नहीं है, और ये सारी सच्चाई लोगों के सामने है।